प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस दौरान जेएनयू में भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने टुकड़े टुकड़े गैंग पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने जेएनयू के छात्रों से कहा कि हमारी विचारधारा राष्ट्रहित में हो, राष्ट्रहित के खिलाफ नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रहित से ज्यादा अपने विचारों को तरजीह देने की प्रथा ने नुकसान पहुंचाया है। तो अब ऐसे में सवाल क्या है आज के, अब वो जानिए। विचारधारा के नाम पर राष्ट्र का विरोध आखिर क्यों हो रहा है? दूसरा सवाल, राष्ट्रहित के मुद्दे पर विचारधारा राष्ट्र के साथ आखिर क्यों नहीं है? तीसरा सवाल, स्वामी विवेकानंद की राह पर कब चलेगा टुकड़े गैंग? चौथा सवाल, राष्ट्र धर्म निभाना कब सीखेगा अफजल प्रेमी गैंग? पांचवा सवाल ये, विचारधारा के नाम पर प्रधानमंत्री का अपमान आखिर क्यों हो रहा है? तो मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। इस वक्त पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। रोहित चहल है, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। अवनिजेश अवस्थी, पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीत चोपड़ा, सीपीएम लीडर हैं, मेरे साथ जुड़े हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का। रोहित, शुरुआत आपसे करूंगी। सवाल मेरा सीधा ये कि कल जब प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करने वाले थे, कार्यक्रम से पहले मोदी गो बैक के नारे जेएनयू में लगने शुरू हो गए, तो आप ये उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि टुकड़े गैंग स्वामी विवेकानंद की राह पर चलेगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, उनसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कल अनावरण करते हुए हमारे जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी हैं, जो हमारे एम्बेसडर रहे पूरी दुनिया के अंदर, जिन्होंने भारत की जो एक इमेज थी, एक पूरा एक विश्व के अंदर एक मैसेज दिया कि भारत जो है वो एक दूसरा भारत है जो दुनिया देखता है, वैसा नहीं है। और 21वीं सदी उन्होंने कहा कि जो भारत की सदी होगी, और यही हम देख रहे हैं कि जो आज भारत के जो युवा हैं, चाहे वो जेएनयू से हो, चाहे वो अदर विश्वविद्यालय से हो, चंद मुट्ठी भर युवा हैं जो जेएनयू का नाम बदनाम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो जेएनयू से पढ़ के निकल रहे हैं, भारत के एम्बेसडर के रूप में पूरे दुनिया में भारत का नाम कर रहे हैं। और विवेकानंद जी ने हमें प्रेरणा अपने देश के प्रति जिस तरीके से एक प्रेम और समर्पण की भावना सिखाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो भारत का एम्बेसडर के रूप में नाम रोशन कर रहे हैं, और चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो भारत का भी नाम खराब कर रहे हैं और जेएनयू का नाम भी खराब कर रहे हैं। और उनको क्लियर मैसेज दिया गया है कि भैया इस तरीके की चीजें नहीं चलेंगी, आपको देश के प्रति समर्पण और प्रेम जरूरी है। एक तरफ तो ये लोग हैं और जिनकी वजह से नाम जेएनयू का खराब हो रहा है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनके लिए स्वामी विवेकानंद जी तो आदर्श है ही नहीं। इनके लिए तो आदर्श कौन है? इनके आदर्श हैं बुरहान वानी, अफजल गुरु, याकूब मेनन। तो ये इनके आदर्श हो सकते हैं, इसीलिए इनको प्रधानमंत्री जी दिक्कत है। क्योंकि आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी थे, आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का जो परचम लहरा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश हम देख रहे हैं किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और आने वाली जो सदी भी है वो भी भारत की सदी है, इन सबको समझ लेना चाहिए। और हमको एक विवेकानंद जी के रूप में एक जो प्रधानमंत्री मिले हैं, वो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जितने भी गो बैक करते हैं, लेकिन विश्व जो है उनका लोहा मान रहा है। ये उतना आसान है? अयोध्या जी, मैं एक बात बड़ी साफ सी बताऊं कि किसी भी काम में कुछ न कुछ तो विघ्न आते ही है ना। ये देश में ऐसे लोग हैं, इंटॉलरेंट ग्रुप है जो जिसने सबसे ज्यादा इंटॉलरेंस का मुद्दा उठाया था। पूरा देश देख रहा है कि हर मुद्दे पर सबसे ज्यादा इंटॉलरेंट बात नहीं करनी, बहस नहीं करनी, सिर्फ विरोध करना, गाली देनी, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। राष्ट्र के विरोध में कहां तक जा सकते हैं ये जी न्यूज के दर्शक भी देख रहे हैं और देश भी देख रहा है। राष्ट्र का प्रतीक, राष्ट्र की पहचान बताने वाले हर प्रतीक से इनको नफरत है, इनको घृणा है, इनका विरोध है। भारत की सेना हो, भारत का गान हो, वंदे मातरम हो, भारत माता की जय हो, इस सब का विरोध करते हैं। ये स्वामी विवेकानंद का भी विरोध करेंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने समूचे विश्व में भारत की एक पहचान को एक नई पहचान दी, एक नए रूप में भारत का उत्सर्जन हुआ, नए रूप में भारत का एक उदय हुआ। उस समय आज तक रामकृष्ण मिशन के माध्यम से पूरे देश में और विदेशों में लगातार स्वामी विवेकानंद के वचनों को आज भी मानने वाले लाखों लोग हैं। ये ढपली बजाने वाले 3-4 लोग हैं जो हर जगह ढपली लेकर के पहुंच जाते हैं। देश इनकी सुन नहीं रहा, इनको मालूम नहीं है, लेकिन इनका एजेंडा है, बाहर से पैसा आता है, एनजीओ चलाते हैं, उस पैसे के दम पे ढपली बजाते हैं, अपनी अपनी ढपली बजाते रहेंगे। कौन देख रहा है इनको? देश में कहीं है क्या ये? कहीं भी नहीं है ये। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुन रहा है,
इनको ये बात समझ में नहीं आ रही, ना आए कोई बात नहीं, क्योंकि इनका आदर्श तो शी जिनपिंग है और किम जोंग उन है, जो तानाशाह हैं पूरे विश्व में, जो दो तानाशाह हैं वो दोनों तानाशाह इनके आदर्श हैं। सुनील चोपड़ा कहते हैं कि लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ, सुनील चोपड़ा भी जुड़े नहीं है, वरना मैं उनसे भी ये सवाल लेती। एक मुट्ठी भर गैंग, मुट्ठी भर भी नहीं होगा, एक छोटा सा गैंग जिसमें मुट्ठी भर लोग भी नहीं है, वो उन्हें फुटेज मिल जाती है, वो अपने वीडियोस बना देते हैं, भाषण ऐसे देते हैं कि अगर वो सर्कुलेट हो जाए तो उन्हें लगता है वो 30 मारखान बन गए हैं। तो आपको ये लगता है कि ऐसे लोगों को जो लोग तवज्जो दे रहे हैं वो तो उनसे भी बड़े गुनहगार हुए? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो एक ऐसा इनका इकोसिस्टम है, 5, 7, 10, 15 लोग हैं जो ऐसे जगहों पर बैठे हैं, कुछ अखबारों में बैठे हैं, कुछ चैनल्स में बैठे हैं, जिनका काम ही ये एजेंडा चलाना है। लेकिन दुख की बात यह है कि उनको अब तक ये समझ में नहीं आया कि उनके दर्शक कितने हैं, उनके श्रोता कितने हैं, उनके मानने वाले फॉलोअर्स कितने रह गए। ये उनको अगर समझ में नहीं आ रही तो ये उनकी परेशानी है। सुनील चोपड़ा जुड़ गए हैं अवनीश मेरे साथ। सुनील चोपड़ा, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आप तो मुस्कुराते हुए आज मुझे लग रहा है पहली बार किसी चर्चा में जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये मुस्कुराहट ऐसी ही रहेगी और सवालों का जवाब आप इतनी मुस्कुरा कर ही देंगे। लेकिन सवाल मेरा ये आपसे, बिल्कुल विचारधारा क्या राष्ट्रहित से बड़ी हो सकती है? जी, अब वो राष्ट्रहित में नहीं है, ये सवाल नहीं है मेरा। क्या विचारधारा किसी व्यक्ति की, किसी संगठन की राष्ट्रहित से बड़ी चीज है मानव हित। राष्ट्रहित से बड़ी चीज है मानव हित। सर, मानव हित तो तब राष्ट्र मानव होता है, जमीन नहीं होती। आप अपने सोल्जर्स को मरवा के, आप अपने सोल्जर्स को भारत की धरती पे मरवा के और फिर इलेक्शन जीते, चाहे वो कारगिल हो चाहे वो पुलवामा हो, उससे ज्यादा शर्मनाक चीज कोई नहीं है। उन्हें बोलने दीजिए। मैं चाहती हूँ कि 40 सेकंड वो बोल लें, वो अपनी बात पूरी कर लें, मैं फिर आपके पास आऊंगी। ये एक्सपोज हो रहे हैं ना, ये जो जिस विचारधारा की अवनीश अवस्थी हम बात कर रहे हैं ना, ये एक्सपोज होंगे ये लोग। ये एक्सपोज हो चुके हैं और हर बार एक्सपोज होते हैं, हर बार एक्सपोज होते हैं। डर गए हैं वो, साले झूठ बोल बोल के डर गए हैं। इसको इमीडिएट कहिए कि पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान ने स्वयं ये स्वीकार किया। पाकिस्तान के पैसे। सुनील चोपड़ा, ठीक है। सुनील चोपड़ा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गैंग तुम हो, तुम्हारे। सुनील चोपड़ा, आप मुझे ये बताइए, ठीक है, सुनील चोपड़ा, आप मुझे ये बताइए कि टुकड़े गैंग ने कब शहीदों को लेकर कोई? अरे सुनील चोपड़ा जी, आप तो टुकड़ों में पल रहे हैं पाकिस्तान के, चीन के। चोपड़ा, अरे चीन के दलाली छोड़ के बोलो वंदे मातरम। विरोध के लिए चोपड़ा जी, झूठों के मुंह। अरे सुनील चोपड़ा जी, चीन की दलाली छोड़ के बोलो वंदे मातरम, पाकिस्तान की दलाली छोड़ के बोलो वंदे मातरम। अरे पाकिस्तान के टुकड़ों में पलते हो आप लोग, अरे चीन के टुकड़ों में पलते हो। अरे तुम्हारे जैसे झूठे मक्कार बेकार लोग हैं। ठीक है सुनील चोपड़ा, रोहित 1 सेकंड, रोहित हार लेके आए हो बिहार से। रोहित 1 सेकंड, का सौरभ जीत गया है तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार के। सुनील चोपड़ा, आप तो मुस्कुराकर जुड़े थे। धैर्य के साथ आगे बढ़िए, धैर्य के साथ चर्चा को आगे बढ़ाइए। सुबह रोहित और सुनील चोपड़ा, मैं आखिरी बार आप लोगों से कह रही हूँ, धैर्य के साथ अपनी बात रखिए। ऐसे बात नहीं रखी जाएगी, ऐसे बात नहीं रखी जा सकती। कुछ नहीं मालूम। सुनील चोपड़ा, आपको सवाल सुनना है? सुनील चोपड़ा, आप सवाल सुनेंगे? उन्होंने कहा मानव को ये जलाली करते पकड़े गए पुरुष सुख। अरे भारत माता की जय बोलो सुनील चोपड़ा जी। ब्राह्मण सिर से निकला, बोलो भारत माता की जय। अरे चीन की दलाली छोड़ के भारत माता की जय बोलनी शुरू करो। अरे बकवास मत करो। अरे चीन के टुकड़ों में कब तक पलते रहोगे? आपने तो सेना को खून देने से मना कर दिया था जब 1962 की लड़ाई हुई। उस समय जब सेना को खून बोल लिया आप दोनों ने बोल लिया। रोहित और सुनील चोपड़ा, मैं आखिरी बार आप दोनों से कह रही हूं, अगर आप लोग ऐसे बैठकर टीवी पर एक दूसरे पर इस तरह का छिछालेदर करेंगे, उससे बेहतर है कि आप मेरे सवालों का जवाब दें। उससे बेहतर है आप इसीलिए यहां पर आए हैं। सुनील चोपड़ा, मेरा सीधा सवाल आपसे है,
भारत माता की जय बोलने से आपको दिक्कत, वंदे मातरम के नारे से आपको दिक्कत, राम का नाम कोई जप ले तो उससे आपको दिक्कत। अब तो स्वामी विवेकानंद के विचारों पर तो आप लोग भी विश्वास करते हैं, ऐसा आप कहते हैं, तो फिर इतनी दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोगों का राम से कोई ताल्लुक नहीं है, अपने मन से अयोध्या बना के मस्जिद तोड़ के कहते हैं वहां राम आए, इनको ये मालूम नहीं है कि आप कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं सुनीत चोपड़ा यहाँ बैठकर, कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कविता भी लिखी थी यहाँ और कहा था मान के खाइबो मस्जिद में सोइबो, वो मस्जिद इन्होंने तोड़ी है, वो काम इन्होंने किए हैं। इनकी कारनामे सामने आ जाएंगे तो शर्म से भाग जाएंगे। सुनीत चोपड़ा, अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए देश का अहित तो मत कीजिए सर, क्या कर रहे हैं आप? सुनीत चोपड़ा, अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए आपको देश का अहित मंजूर है, अभी कुछ तो समझिए, कुछ तो सोचिए सर, कुछ तो सोचिए अपनी देश। मुट्ठी भर लोग जिनकी बात कर रहे थे, मुट्ठी भर लोग हैं, इनका क्या फर्क पड़ेगा? अरे जूते मारे जनता ने आपके मुंह पे सुनीत चोपड़ा जी, मिट्टी भर नहीं, जहां पर नक्सलियों के अद्वैत को बनाने वाले आदि शंकर पैदा हुए थे केरला, वहां पर लाल झंडा लहरा रहा है। तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे आप लोगों के टुकड़े कर ये विचारधारा की लड़ाई आप देख रहे हैं, झूठी ऐसी विचारधारा जिसमें देश हित की, राष्ट्र हित की बात ही नहीं है। सुनीत चोपड़ा, आपको सुनना होगा अपने देश की। हम उन लोगों की बात कर रहे थे जो मुट्ठी भर भी नहीं है, लेकिन सोचिए कि ये कैसे विवेकानंद की विचारधारा के साथ जुड़ेंगे, कैसे उनकी राह पर चलेंगे। ये लोग मरेंगे। ओके सुनीत चोपड़ा, शशि जी इनकी आवाज कम करिए, ये लगातार बोलते रहते हैं, इनकी आवाज कम करिए। शशि जी, अभी इन्होंने मानवता की बात की है, मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन लेनिन, स्टालिन, माओ और किम जोंग उन है, और ये चारों इनके हीरो हैं। इनके पीछे देख लीजिए, इन्हीं की फोटो लगी होगी। लाखों लोगों को गैस के चैम्बर में डाल के मारा, युवाओं को 50,000 युवाओं को चीनी टैंकों ने कुचल दिया थिएनअनमेन स्क्वायर पर। ये मानवता की बात करते हैं यहां पर आकर के, बैठ करके मानवता की बात करेंगे यहां पर आकर के। जो जरा सा विरोधी हुआ किम जोंग उन, कुत्तों के सामने डाल देता उस आदमी को और कहते हैं मैं किम जोंग उन को सपोर्ट सल्यूट करता हूं। यह सुनीत चोपड़ा, भारतवर्ष में यह चलने वाला नहीं है, जिस 15-16 सीटों पर चल रहे हो ना, बहुत ज्यादा नहीं मर रहा है, 15-16 मरते हैं तो सब होता। दरअसल दिक्कत इस बात की है, दिक्कत कह लीजिए या विडंबना कह लीजिए। सुनीत चोपड़ा, आप जिस गैंग की बात कर रहे हैं, आज तक शहीदों की शहादत पर कोई सभा करते टुकड़े गैंग को क्यों नहीं देखा गया? आज तक आतंकवादियों के विरोध को लेकर कोई नारेबाजी करते हुए क्यों नहीं देखी गई? आज तक 370 के विरोध को लेकर हमने कोई नारेबाजी क्यों नहीं देखी? आप विचारधारा की बात करते हैं तो विचारधारा राष्ट्र हित से बड़ी नहीं हो सकती, ये आपको समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतना ही था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अपनी बात को अगर स्पष्टता से रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। क्या उनके इस विचार को हमने अपनाया है? और अगर अपनाया है तो कितना, और अगर नहीं तो क्यों? ये आपको सोचना। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.